वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को OROP 3 यानी कि वन रैंक वन पेंशन 3 के संबंध में कुछ जानकारी साझा करूंगा। और रैंक वाइज क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर मिनिमम और मैक्सिमम पे यानी कि बेस ईयर 2023 को मान करके जो आपकी पे का एवरेज निकाला गया है वह OROP 3 की टेबल को यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच साझा करूंगा, जो कि अनुमानित टेबल है, ये फाइनल टेबल नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से इसमें और भी तब्दीली हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारी जो OROP 3 की कमेटी है उसने अपनी टेबल को रैंक वाइज और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर तैयार किया हुआ है, वह मैं आज यहाँ बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर मैं आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा कि किस प्रकार से इस OROP 3 में पे का कैलकुलेशन किया गया है, आपकी पेंशन का कैलकुलेशन किया गया है और उसका बेनिफिट आपको कितना मिलेगा और कब मिलेगा, यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को बता दूं कि यह जो OROP 3 है, वन रैंक वन पेंशन 3 है, वह 1 जुलाई 2024 से ही लागू होना है, ऐसी कुछ खबर निकल करके सामने आ रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केंद्र सरकार को कह रखा है कि जिस प्रकार से OROP 2 में पेमेंट या एरियर में देने में देरी की गई थी, उस प्रकार की देरी इस OROP 3 में नहीं होनी चाहिए। इस OROP 3 को समय से लागू करके संबंधित पेंशनर को उसका एरियर समय से दिया जाए, तो केंद्र सरकार की पुरजोर कोशिश रहेगी कि इस OROP 3 में किसी भी प्रकार की देरी ना करते हुए इसको समय से लागू करेगी। एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद में जिस सरकार का गठन होगा उसके बाद ही OROP 3 का जो हमें बेनिफिट है या इसकी घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही नई नई अपडेट उनको समय पर पहुंचाई जा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी रैंक और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर इस OROP 3 में आपकी पेंशन को कितना निकाला गया है। ध्यान से समझिए। OROP 3 टेबल जो कि आपको 1 जुलाई 2024 से दिया जाना है और जल्द ही आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर मैं कुछ रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपकी पेंशन का कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रैंक का कॉलम है, जिसमें सभी रैंकों को दिया गया है। ये QS क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है। OROP 2 पेंशन 2019, ये जो पेंशन लिखी गई है सभी रैंकों की, ये OROP 2 2019 की पेंशन लिखी गई है। तो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखी गई है कि आपकी OROP 3 में कितनी वृद्धि की गई है। OROP 3 एवरेज 2023, ये एवरेज पेंशन है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन के आधार पर जो OROP 3 में एवरेज पेंशन ली गई है वो ये है। बेस ईयर 2023 को मान करके यहाँ पर मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन ली गई है, और जो OROP 3 और OROP 2 में आपकी पेंशन में कितना फर्क पड़ा है या कितनी वृद्धि हुई है वह यहाँ पर लिखी गई है। चलिए दोस्तों, रैंक वाइज आपको समझाता हूँ। सिपाही जो 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड आए हैं और बेस ईयर 2023 को मान करके उनकी मिनिमम जो पेंशन है वो 18,050 रुपये है, मैक्सिमम पेंशन 22,850 रुपये है। जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि OROP 3 में जो एवरेज पेंशन है आपकी 20,450 रुपये निकल करके सामने आ रही है। OROP 3 और OROP 2 में जब डिफरेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1,643 रुपये की आपकी रैंक के और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर आपकी पेंशन में वृद्धि हुई है।
नेक्स्ट, सिपाही जो 19 साल सर्विस करके आ रहे हैं उनकी मिनिमम पेंशन 18,600 और मैक्सिमम 23,550 को लेते हुए इन दोनों का एवरेज निकाला गया है और एवरेज 21,075 रुपये निकल करके सामने आया। OP2 और OROP3 में जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 2,268 रुपये का डिफरेंस यानी कि आपकी पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नायक जो 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं बेस ईयर 2023 को मानते हुए उनकी जो मिनिमम पेंशन है वो 19,900 ली गई है और मैक्सिमम 24,450 ली गई है। जब इन दोनों का हम एवरेज निकालते हैं तो ये देख रहे हैं कि 22,175 रुपये निकल करके सामने आ रहा है और OROP2 में आपकी पेंशन 20,107 रुपये फिक्स की गई थी। जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रैंक में 2,068 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नायक जो 22 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं यहाँ पर उनकी मिनिमम पेंशन 21,100 रुपये और मैक्सिमम 26,750 को मानते हुए आपका जो एवरेज निकाला गया है वो 23,925 रुपये, यानी कि इस OROP3 में आपकी पेंशन 23,925 रुपये निकल करके सामने आ रही है और जो कि OROP2 में आपकी पेंशन को 21,244 पर फिक्स किया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे तो आपकी पेंशन में 2,681 रुपये की बढ़ोतरी निकल करके सामने आ रही है। हवलदार रैंक से जो 19 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी मिनिमम 21,400 रुपये और मैक्सिमम 25,550 रुपये। इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे तो OROP3 में आपकी पेंशन को 23,475 रुपये पर फिक्स किया जाना है। OROP2 में 21,782 रुपये आपकी पेंशन को फिक्स किया गया था। जब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो आपकी पेंशन में 1,693 रुपये की वृद्धि निकल करके सामने आ रही है। हवलदार 24 साल, मिनिमम पेंशन 22,700 रुपये, मैक्सिमम 27,100 रुपये। जब इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो 24,900 रुपये निकला, जो कि OROP3 में आपकी पेंशन 24,900 रुपये की जानी तय है, जबकि OROP2 में आपकी पेंशन को 22,257 पर फिक्स किया गया था। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पेंशन में 2,643 रुपये की वृद्धि सामने आ रही है। ऑनरेरी नायब सूबेदार जो 24 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी मिनिमम पेंशन 23,800, मैक्सिमम 26,800 को लिया गया है। इन दोनों को जब एवरेज निकाला गया तो 25,300 रुपये निकल करके सामने आ रही। पेंशन आपकी OROP3 में फिक्स की जाएगी, जबकि OROP2 में आपकी पेंशन को 23,750 पर फिक्स किया गया था। जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपकी पेंशन में कुल वृद्धि 1,550 रुपये की हुई है। नायब सूबेदार 26 साल करके जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी मिनिमम पेंशन 24,500 रुपये, मैक्सिमम 27,600 रुपये। जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी पेंशन का एवरेज 26,050 निकल करके सामने आ रहा है। OROP2 और OROP3 को डिफरेंस करते हुए आप देखेंगे कि आपकी पेंशन में 2,300 की वृद्धि हो रही है। नायब सूबेदार 26 साल, जो नायब सूबेदार 26 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी मिनिमम पेंशन 26,800 और मैक्सिमम 28,450 को लिया गया है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 27,625 रुपये निकल रहा है, जबकि OROP2 में आपकी पेंशन को 24,825 पर फिक्स किया गया था। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपकी पेंशन में कुल वृद्धि 2,800 रुपये की हुई है। नायब सूबेदार 28 साल, जो नायब सूबेदार 28 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी मिनिमम पेंशन 27,600 यहाँ पर ली गई है और मैक्सिमम 29,300 ली गई है। जब इन दोनों का एवरेज निकाला गया तो 28,450 निकला, जो कि OROP3 में आपकी पेंशन फिक्स की जानी है, जबकि OROP2 में आपकी पेंशन को 26,075 पर फिक्स किया गया था। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपकी पेंशन में 2,375 रुपये की बढ़ोतरी निकल करके सामने आ रही है। सूबेदार रैंक से जो 28 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी मिनिमम पेंशन यहाँ पर 31,100 रुपये ली गई है और मैक्सिमम 33,000 ली गई है,
जब इन दोनों का एवरेज निकालें तो आप देखेंगे कि आपकी पेंशन OROP 3 में 32,050 रुपये की जानी है। यहाँ पर OROP 2 में आपकी पेंशन को 29,700 पर फिक्स किया गया था। जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपकी पेंशन में 2,350 रुपये की वृद्धि निकल करके सामने आ रही है। सूबेदार जो 30 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, आप देखेंगे कि उनकी मिनिमम 32,050 और मैक्सिमम 34,000 को लिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यह जो मिनिमम और मैक्सिमम लिया गया है, जो सैनिक वर्तमान में रिटायर्ड हो रहे हैं, 2023 में रिटायर्ड हुए हैं, 2022 में रिटायर्ड हुए हैं या 21 में रिटायर्ड हुए हैं, उनकी मिनिमम जो पीपीओ में मिनिमम पे दी रहती है, उस मिनिमम पे को लिया गया है। और इसी दौरान जो रिटायर्ड हुए हैं उनमें मैक्सिमम को भी लिखा गया है, जो कि यहाँ पर 34,000 है। मिनिमम और मैक्सिमम पे के आधार पर एक एवरेज निकाला गया है। उस एवरेज के आधार पर आपकी OROP 3 में आपकी पेंशन को तय किया जाना है। सूबेदार 30 साल जो सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी मिनिमम 32,050 रुपये और मैक्सिमम 34,000 ली गई है। जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पेंशन यहाँ पर 33,025 रुपये निकल करके सामने आ रही है। आपकी पेंशन में कुल वृद्धि यहाँ पर 2,025 रुपये देखने को मिल रही है। सूबेदार मेजर जो 30 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी मिनिमम पेंशन 32,600 और मैक्सिमम 35,650 ली गई है। इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे तो आपकी पेंशन OROP 3 में 34,125 रुपये निकल रही है, जबकि OROP 2 में 31,625 रुपये थी। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपकी पेंशन में कुल बढ़ोतरी 2,500 रुपये की गई है। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 32 साल सर्विस करके जो रिटायर्ड हो रहे हैं, सबसे अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी पेंशन जो मिनिमम पेंशन है उनको यहाँ पर 42,450 रुपये लिया गया है और जो मैक्सिमम है वहाँ पर 45,000 लिया गया है। इन दोनों का जब एवरेज निकाला जाए तो आप देखेंगे कि 43,725 रुपये निकल करके सामने आ रहा है, जो कि OROP 3 में आपकी पेंशन को किया जाना है। OROP 2 के मुताबिक आपकी पेंशन में कुल बढ़ोतरी 2,525 रुपये की गई है। ऑनरेरी कैप्टन जो 32 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, आप देखेंगे कि उनकी मिनिमम पेंशन 45,000 और मैक्सिमम 47,750 का एवरेज निकालते हुए OROP 3 में आपकी पेंशन को 46,375 पर फिक्स किया गया है, जो कि OROP 2 में आपकी पेंशन 43,675 रुपये थी। आपकी कुल बढ़ोतरी यहाँ पर 2,700 रुपये की गई है। आप लोगों ने इस बोर्ड के माध्यम से अपनी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर अपनी OROP 3 में जो पेंशन का कैलकुलेशन किया गया है उसको ठीक से समझ लिया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की अभी भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवगत करा सकते हैं और अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक को लिखते हुए पूछ सकते हैं हमारी टीम से कि आपकी पेंशन इस OROP 3 में कितनी की जानी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर मैंने कुछ ही क्वालिफाइंग सर्विस को लिया है रैंक के आधार पर। वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने कुछ ही क्वालिफाइंग सर्विस को लिया है। आने वाले दिनों में जैसे ही और जानकारी निकलेगी, मैं आपको एक विस्तृत वीडियो आपकी रैंक वाइज और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर विस्तृत वीडियो लेकर के सामने आऊँगा और उसके हिसाब से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि OROP 3 में आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर कितनी पेंशन आपको दी जानी है। दोस्तों, आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट है कि आपकी OROP 3 में आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए या आपकी पेंशन को OROP 3 में अनदेखा किया जा रहा है या अभी भी आपकी पेंशन में कमी है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपकी सर्विस कितनी है, आप किस क्वालिफाइंग सर्विस से रिटायर्ड हैं और आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए और OROP 3 कितनी दे रहा है। दोस्तों, हमारे कुछ साथी हैं जिनको ग्राउंड पर प्रमोशन नहीं मिला है, ACP का बेनिफिट मिला है, यानी कि ACP 1, ACP 2 और ACP 3, वो लोग जरूर सोच रहे होंगे किस रैंक को चूज करूं जिससे हमारी OROP 3 की पेंशन हमको पता चल सके। ऐसे सैनिक साथी कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएं, जैसे कि मान लो कि आपको ACP हवलदार का बेनिफिट मिला हुआ है, तो आप इस टेबल को देख करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
कि आपकी OROP 3 में आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए और इस OROP 3 की टेबल के मुताबिक आपकी पेंशन कितनी निर्धारित की गई है। आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आई होप दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, परंतु फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपको टेबल समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं और साथ में जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं और यह खुशखबरी आप लोगों को जुलाई 2024 में ज़रूर देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार की पुरजोर कोशिश रहेगी कि आपका जो OROP 3 है वह समय से लागू किया जाए। यदि किसी कारण से समय से लागू नहीं हो पाया तो ज़्यादा समय ना लेते हुए केंद्र सरकार इसको जल्द ही लागू करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही नई जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच समय समय पर आता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।